सामने कब्जाया उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। बीजेपी राज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खुलेआम मंच से गाली देने वाले, दो कौड़ी के संत कहलाने वाले कालीचरण के समर्थन में एक के बाद एक नेताओं की एंट्री हो रही है, जो कालीचरण की गिरफ्तारी को गलत बताने पर तुले हैं। शिवराज सरकार में नंबर 2 के मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बाद अब बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी गालीबाज संत कालीचरण के समर्थन में उतर आए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण की गिरफ्तारी का विरोध किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि कालीचरण को गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें समझाया भी जा सकता था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो कार्रवाई की है वो उचित कार्रवाई नहीं है। संतों के प्रति लिबरल रहना चाहिए। कार्रवाई नहीं हो रही है जो देखिए, मुझे लगता है कि संतों के बारे में कोई टीका टिप्पणी ज़्यादा उचित भी नहीं है। मैं चाहता भी नहीं कि करें, पर हाँ संयमित भाषा होना चाहिए। पर इस प्रकार कानून का उपयोग करना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझाइश से भी की जा सकती है। हमने देखा है कि इस देश के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे, और वहाँ पर खुद राहुल गांधी गए उनकी पीठ थपथपाने के लिए। तमाम विपक्ष के नेता, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो चाहे आप पार्टी, उनके नेता गए। तो जब भारत के खिलाफ कोई टिप्पणी करे, भारत को टुकड़े होने की बात करे, तो आप उनकी पीठ थपथपाओगे। और कोई व्यक्ति अपने दिल के जज्बात को कहे तो उनके लिए बोलने का अधिकार सुरक्षित नहीं है। और इसलिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मानदंड सुनिश्चित करना, ये सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिशें हैं। मैं समझता हूं कि संतों के प्रति थोड़ा सा लिबरल रहना चाहिए। बीजेपी के प्रबंध कई संगठन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से नफरत का खुला प्रदर्शन करने वाले कथित बाबा कालीचरण के समर्थन में बीजेपी के नेता अब खुलकर सामने आते जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के हिसाब से राष्ट्रपिता को खुले मन से गाली देने वाले गालीबाजों को बीजेपी शासित राज्यों की तरह ही भूपेश बघेल को भी इन गालीबाजों नफरतबाजों को पुचकारना चाहिए था, जैसे बीजेपी राज में इन्हें प्यार से पुचकार कर रखा जाता है। लेकिन भूपेश बघेल ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण भाजपा नेता ने कालीचरण की गिरफ्तारी को अनुचित करार दे दिया है। हालांकि विजयवर्गीय ने इस बात पर अपनी सहमति जरूर जाहिर की कि कालीचरण की भाषा संयमित होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि संतों के प्रति उदारता बरतनी चाहिए, संतों को लेकर के लिबरल होना चाहिए। इतना ही नहीं, कैलाश विजयवर्गीय ने इस दो कौड़ी के गालीबाज इंसान, जिसकी भाषा किसी तुच्छ लुच्चे लफंगे गली के सड़क छाप से भी बदतर है, जो खुद को खुद संत नहीं बताता, बस भगवा चोला पहन के गाली देने का शौकीन है, कहता है, उसे विजयवर्गीय ने महाराज बताया है। ये गालीबाज बीजेपी नेताओं का महाराज है, जिसके समर्थन में आज भाजपाइयों की पूरी फौज खड़ी हो गई है और उसके गिरफ्तारी को गलत बता रही है। आज बीजेपी के कदावर नेताओं की ये पूरी फौज राष्ट्रपिता को गाली देने वाले और गोडसे को नमन करने वालों के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है। उनके ये बयान, ये समर्थन उनके अंदर छिपे गोडसे प्रेम को साफ साफ दर्शाता है। महात्मा गांधी को लेकर के भाजपा नेताओं मंत्रियों की क्या सोच है, क्या मानसिकता है, वो बतलाता है। वो गोडसे का समर्थन करते हैं या गांधी के विचारों पर चलते हैं, ये धीरे धीरे अब सामने आते जा रहा है। इससे पहले कालीचरण को मध्य प्रदेश के खुजराहो से रायपुर पुलिस अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई थी। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कालीचरण की गिरफ्तारी पर सवाल खड़ा कर दिया था कि इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया था। नरोत्तम मिश्रा के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा था कि नरोत्तम मिश्रा को आज ये बताना चाहिए कि वो कालीचरण की गिरफ्तारी से खुश हैं या दुखी हैं। गांधी से नफरत का ये स्तर बीजेपी ने इससे पहले
कभी नहीं दिखाया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता खुलकर गोडसेवादी कालीचरण का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण को लेकर के बीजेपी काफी सक्रिय हो गई है। भाजपा के नेता मंत्री सब उनके समर्थन में आज बयान दे रहे हैं। बीजेपी के नेता गांधी जी के हत्यारे गोडसे के पक्ष में कभी भी प्रत्यक्ष तौर पर खड़े नहीं हुए। आरएसएस भी गोडसे के समर्थन में कभी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं उतरा। प्रधानमंत्री भारत से लेकर के विदेशों तक में गांधी जी के कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि बीजेपी खुलकर एक ऐसे शख्स का समर्थन कर रही है जिसने महात्मा गांधी को सार्वजनिक रूप से गाली दिया, हत्यारे गोडसे को मंच से प्रणाम किया। उस इंसान का भाजपा के नेता और उनके कदावर लोग आज उनके समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।